हे गाइस, वेलकम टू द चैनल द क्लासरूम शिवम केशरवानी। अब हम नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज नंबर 4 में रेडॉक्स रिएक्शन के सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जितने भी रेडॉक्स रिएक्शंस में हैं, द टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जितना इंक्रीज हो उतना ही डिक्रीज होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो Fe जो है वो +2 में है और वो ऑक्सीडाइज होकर +3 में चला गया, +2 से +3 में चला गया। ठीक है, उसी तरह से KMnO4 +7 में है, +7 से होकर किस में चला गया, किसमें चला गया, +7 से +2 में हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया, तो ये रिड्यूस हो गया। और Fe जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया कि नहीं, अरे बोलो, हाँ ऑक्सीडाइज तो हो गया। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, सिंगल एलिमेंट जो होता है वो ऑक्सीडाइज भी हो जाए एज वेल एज रिड्यूस हो जाए। और रेडॉक्स रिएक्शन विच द सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर कंपाउंड इन अ डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बढ़ भी जाए और घट भी जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एक साथ ऐसा हो जाए तो उसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर तो Cl2 जीरो स्टेट में है। अब एक्वस मीडियम में अगर वो एल्कलाइन मीडियम हो गया 2HOH- के प्रेजेंस में, जो यही Cl2 जीरो में है ना, तो जीरो से क्या पे यहाँ पे हो गया, देखो +1 वाले हो स्टेज में हो गया, तो जीरो से +1 वाले स्टेज में हो तो मतलब इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया। और जीरो से ही ये क्या हो गया, -1 में भी हो गया, तो मतलब ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, और ये एग्जांपल इतना जरूरी है कि पी ब्लॉक का क्वेश्चन है भाई। Cl2NaOH एक्वस अगर हम जब रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है क्या, NaClO + Cl - NaCl। ठीक है, तो ये और एक और रिएक्शन देखो यहाँ पर, एसिड यहाँ पर जीरो में है ना, तो यही एसिड जो होता है एक बार S पे 2- आ गया, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। और यही एसिड जो जीरो था, अब जीरो से ये क्या किस पे आ गया, जीरो से ये देखो +2 में आ गया, मतलब ये ऑक्सीडाइज, पहली बार में रिड्यूस हुआ था, दूसरी बार में क्या हो रहा है, एसिड यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, +2 वाले स्टेज में आ जा रहा है, तो ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। अगर यहाँ पे H2O2 की बात करें तो वही O2 अगर -1 स्टेज में है पहले, तो अब किस पे आ जाएगा, -2 में आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और -1 से 0 में हो गया ना, तो मतलब बढ़ गया ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो रिडक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन सेम एलिमेंट का अगर हो तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ हम बात करेंगे तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बड़ा, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड की अगर हम बात करें तो वह N2 + H2O दिया करता है। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का इस कंपाउंड में -3 भी है और +3 भी है। कैसे कैसे भाई, NH4NO2 होता है, तो NH4+ और NO2-, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर देखो X + 1 × 4 = 4 = +1, तो X = कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इस वाले नाइट्रोजन की बात करें तो X - 4 = -1, तो X = कितना आ जाएगा, +3। तो -3 भी आ रहा है नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, और एक नाइट्रोजन का +3 आ रहा है। देखो यहाँ पे +3 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, -3 आ गया। तो -3 एज वेल एज +3 आ रहा है, किसका, NH4NO2 में दोनों नाइट्रोजन का। जब ऐसी बात आ रही है, सो अब क्या हो रहा है, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं जीरो में। पहले क्या था कि एक एलिमेंट जो होता है वो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जाता था, अब दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स के एलिमेंट्स एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं। तो पहले वाला था डिसप्रोपोर्शनेशन और ये वाला हो गया कॉम्प्रोपोर्शनेशन। क्या, कॉम्प्रोपोर्शनेशन। सो इट इज नॉट अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विच इज अ क्लास ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, एक एलिमेंट जो होता है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से जो होता है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू अ सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई -3 वाला भी था, +3 वाला भी था, आपस में रिएक्शन किया वगैरह वगैरह, फाइनली वो एक डेफिनेट, एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, दोनों मिलकर वो जीरो वाले में हो गए। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नाउ लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन की हम बात करें तो इसका लिस्ट हमेशा याद रखना चाहिए। ये वाला तो भूलना मत, ये दोनों भाई, कि जब कभी भी X2 इज व्हाट, X2 इज एन हेलोजन बट नॉट F2, Cl2 Br2 Y2, ये सब जब कभी भी ये OH- से रिएक्ट करते हैं, मगर दो अलग अलग कंडीशन है, डाइल्यूट है तो, कंसनट्रेटेड है तो डाइल्यूट होगा तो X- बनेगा और XO- बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे Cl2 है वो OH- से रिएक्ट किया
तो क्या बनेगा, Cl माइनस बनाएगा और प्लस ClO माइनस बनाएगा। समझ रहे हो? तो Cl2 जो होता है वो पहले 0 था, अब -1 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया, तो 0 से -1 में भी चला गया, 0 से +1 में चला गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस हो गया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलो बात समझ में आ रही है? उसी तरह से मान लो अगर OH कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा, तो जैसे यहाँ पर X माइनस बन रहा था, जहाँ पे डाइल्यूट की बात करेंगे अगर हम, तो डाइल्यूट के केस में भी क्या बन रहा था, X माइनस, और कंसनट्रेटेड के केस में भी क्या बनेगा, X माइनस, बट वहाँ पे XO माइनस बना था, यहाँ पे XO3 माइनस। जैसे कि Cl2 अगर OH माइनस रिएक्शन कर रहा है मगर वो कंसनट्रेटेड हो, कॉन्क हो, तो फाइनली क्या बनेगा, Cl माइनस तो बनेगा ही, ClO3 माइनस भी बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, ये -1 था और +1 था, अब -1 हो गया और ये +5 हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? सर बात तो समझ में आ रही है। ठीक है, और ये दोनों तो याद रखना ही पड़ेगा, X2OH माइनस डाइल्यूट, X2OH माइनस कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट के केस में X माइनस XO माइनस और कंसनट्रेटेड के केस में X माइनस XO3 माइनस। H2O2 जो होता है वो भी क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइजर रेड्यूसर दोनों की तरह काम करता है, तो ये ऑक्सीडाइज भी होगा एज वेल रेड्यूस भी होगा। तो H2O2 की अगर हम बात करें, अगर दोनों हाइड्रोजन निकाल दें मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ रहे हो? और एक ऑक्सीजन निकाल दे तो मतलब रिडक्शन हो रहा है। ले पर्सन जो स्टार्टिंग में बताए थे लेक्चर में कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिडक्शन। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, H2O2 से H2 और O2 बन रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पर X2 में F2 नहीं हो सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन में, क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। F2 जब भी रिएक्शन करेगा तो कभी भी प्लस वाली स्टेज में तो आएगा नहीं, हमेशा माइनस बनाएगा, हमेशा माइनस बनाएगा, प्लस वाला स्टेज नहीं आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसीलिए ऐसा F2 के साथ नहीं होता है। याद रखना, डिस्प्रोपोर्शनेशन का जस्ट उल्टा होता है ना, कम प्रोपोर्शनेशन। देखो ना, कम प्रोपोर्शनेशन में देखो I यहाँ पर -1 स्टेज में है, यहाँ पे +5 में है, तो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइनली जाकर एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है I2 में। तो इस तरह के रिएक्शंस जो होते हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेशन के जस्ट अपोजिट होते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलो बात समझ में आ रही है? अब रेडॉक्स रिएक्शंस के ही कुछ एग्जांपल्स, उनको ध्यान से आप समझोगे तो बहुत आसान है। देखो SN2+ है, SN2+ से कहाँ गया, SN4+ में, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। +2 से किस में चला गया, अब देखो Hg पे +2 लगा हुआ है, 2 Hg पे +2 लगा है, और एक 2 Hg अलग बात हो गया, और Hg का ट्वाइस जो होता है वो अलग बात हो गया, ये +2 हो गया। तो एक Hg पे यहाँ पर कितना है भाई, +2 ही है, लेकिन यहाँ पर एक Hg पे पहले 2 Hg मिल के क्या लगा रहे थे, +2 लगा रहे थे। अब यहाँ पे एक Hg पे +1 हो गया, तो पहले तो +2 था, अब +1 हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, मतलब ये क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से MnO4- में देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो x - 8 = -1, x = आ गया तुम्हारा 7, तो मतलब Mn पे पहले +7 था, कितना था, +7, तो +7 से किस पे चला गया, Mn +2 में चला गया, मतलब खुद क्या हो गया, रेड्यूस, 5 इलेक्ट्रॉन लेके। और यहाँ पे Fe+2 से +3 में चला गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज। तो दोनों है, ये क्या हो रहा है, रेड्यूस भी रहा। ये सब रेडॉक्स रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। Cr2O7 जब कभी भी Fe2+ और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा तो हमेशा Cr+3 में क्या हो जाएगा, रेड्यूस करेगा। मतलब कि Cr2O7 जो होता है वो एसिडिक मीडियम में हमेशा Cr3+ में चला जाता है और सामने वाले को कर देगा ऑक्सीडाइज, तो Fe2+ को Fe3+ में बदल दिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हमेशा याद रखना, हमेशा और हमेशा याद रखना, Cu जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है तो Cu+2 में बदलता है, क्यूप्रिक आयन, और नाइट्रेट आयन जो होता है वो NO में बदल गया। यहाँ पे देखो, ये +2 स्टेज में, यहाँ पे कितना था, +5 में था, तो +5 से +2 में हो गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, तो ये रिड्यूस हो गया। और यहाँ पे Cu0 से Cu+2 हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं है, सब सारे के सारे क्या हो गया, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। ये देखो, यही Cl2 जो होता है वो OH- के प्रेजेंस में क्या, Cl- में कन्वर्ट हुआ और ClO3- में कन्वर्ट हुआ। सेम एलिमेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बस यहाँ पे OH- जो होता है वो अगर ClO3- बना, मतलब OH- कंसनट्रेटेड है। क्या है, कंसनट्रेटेड है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, इसको याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। याद रखना हमेशा और हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेशन एग्जांपल्स, Cu+2 जो है, Cu+2 जो है हमेशा Cu0 में जाएगा, और Cu+1 जो है हमेशा Cu0 में जाएगा और Cu+2 में जाएगा, डिस्प्रोपोर्शन किया जाएगा। Cu+1 हमेशा Cu0 में जाता है और Cu+2 में जाता है, मतलब ये रेड्यूस भी हो गया और ऑक्सीडाइज भी हो गया, सेम एलिमेंट। तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे है।
ये तो कोई एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड एसिड में भी बदल गया ऑक्सीडाइज होकर एसिडिक आयन, एसिडिक में आयन में, और यही एल्डिहाइड जो होता है एसिड में बदल दिया, और यहाँ वाला जो होता है वो अल्कोहल में बदल गया। ये भी क्या है, अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तभी ना एसिड बनता है, तो ये तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे OH माइनस जो होता है वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, CH3OH में, तो ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। उसी तरह से ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो ये +7 स्टेज में, ठीक है, K2MnO4 है ना, +6 स्टेज में है, तो +6 से किस में चला गया, +6 से किस में चला गया, सेम एलिमेंट +4 में चला गया, और +6 से किस में चला गया, +7 में चला गया। तो सेम एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये देखो +5 में है और ये किस में है, +7 में है और -1 में है, वही ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो गया, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करें।